बढ़ने से पहले एक विश्व में हम लोग हल्का सा ध्यान दें। पूरे पृथ्वी के बारे में सुने, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर विभिन्न जगहों पर बदलते रहती है इसके अक्ष पर झुकाव के कारण। और इसीलिए कभी सूर्य कर्क रेखा के पास पहुंचता, कभी विषुवत रेखा के पास पहुंचता और कभी मकर रेखा के पास पहुंचता। कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत का मतलब है 0 डिग्री और मकर का मतलब है 23.5 डिग्री साउथ। सुनेंगे ध्यान। सूर्य का लोकेशन इन तीनों के बीच बदलते रहता है। ये मत समझना कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य स्थिर है, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है, इसीलिए इसकी स्थिति बदलती है। जस्ट उसी तरह से जैसे तुम्हारे साइकिल का चक्का टाल हो, चक्का टाल समझते हो ना, तो ब्रेक स्थिर है लेकिन चक्का टाल होगा तो कभी चक्का का कोई सेक्शन सटेगा और कभी एकदम भागेगा। ऐसा देखा है तुमने? बस वही पृथ्वी में समझ। तो अब आप समझ ले, पृथ्वी का चक्का भी टाल है, पृथ्वी सीधा सीधा नहीं, चक्का टाल है और इसीलिए सूर्य की स्थिति इसके बदल रही। और आपको दिमाग में सेट रखना है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सामने चमकती और आपको ध्यान रखना है 21 के बाद 22 नहीं, नीचे 22, यहाँ 23। बस छोटी सी बात ध्यान दो, जिनको छोटी सी बात ध्यान आ जाएगा उनको कई क्वेश्चन बनने लगेंगे। 21, नीचे 22 और यहाँ 23। अब बताओ 3-3 महीना का इंटरवल मारो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर सूर्य ऊपर चलेगा तो 21 जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर सूर्य यहाँ ऐसे हो जाएगा। यही क्रियाकलाप चलते रहते। अब सुने जरा, जिनका ध्यान एकदम समझने पर है उन लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत तो उत्तरी गोलार्ध जो तुम देख रहे, सूर्य ऊपर है तो यहाँ दिन बड़ा रात छोटा हो। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा हो। जब सूर्य पृथ्वी के ठीक बीच में हो तो दिन और रात बराबर होंगे। इस स्थिति को इक्विनॉक्स का, आपको पूछा जाएगा इक्विनॉक्स की स्थिति होती है तो आपको ध्यान रखना है इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात बराबर होना। और यह 23 सितंबर और 21 मार्च, ये इक्विनॉक्स की स्थिति। अब सभी लड़के 1 मिनट हमारे साथ ध्यान दे दो तो समझ जाओ। पूछा जाए कि बताओ दिन रात बराबर होते हैं 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। तो फिर आपको ध्यान रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते। बार बार बोल रहे हैं दोनों डेट देख पर मत रहा। अब हम पूरे पृथ्वी समझा रहे हैं, परीक्षा में सेंटर शैतानी करेगा। बिहार में रात दिन बराबर होते हैं, बिहार का परीक्षा है ना। अब लड़के बिहार में बिहार वाला रात दिन नहीं रखते। अरे जब धरती पर बराबर है तो तुम्हारा बिहार धरती से बाहर जा रहा है। पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होंगे। कितने तारीख को? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये दो डेट एकदम दिमाग में सबका सेट चाहिए। बोलो, ये दो डेट एकदम दिमाग में आ गया सबको? जल्दी बोलो। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी, सुन लो बढ़िया से, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। बोलो बोलो, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन रात बोले हैं। सुनना बढ़िया, सुनो बढ़िया से जी। ये लोग खाली उत्तरी दक्षिणी करता है, वैसा नहीं काम चलेगा, पूरा समझना होगा। फिर से हाँ सुन लीजिए, इसमें एक बार और समझ लीजिए। सुनो अभी, एक बार और समझिए। ऐसा क्वेश्चन में पूरे फंसाने का चांस रहता है। सेटर यही सब सेट करके मुस्कुराता है कि पकड़ ली, और जो पढ़े हुए लोग हैं मुस्कुराता है कि यही सबसे डराते हैं, ये सब एकदम में रख दिया। जब सूर्य सामने है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा। अब बताओ, जिस समय सूर्य यहाँ होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा, और जब सूर्य यहाँ है तो रात दिन बराबर होगा। बिहार में सबसे छोटी रात होती है, बोलो बोलो, बिहार में सबसे छोटी रात होती है। चलिए बोलो, तो सबसे छोटी रात होती है, इसका मतलब सबसे बड़ा दिन होती है, और सबसे बड़ा दिन होती है तो ये 21 जून हो। समझना ठीक से, नहीं तो बिहार में सबसे बड़ी रात होती है तो इसी में अंधेरा छा जाए। अब बताओ जल्दी से, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन होती है, दक्षिणी गोलार्ध बोले तो 22 सितंबर। भारत में सबसे छोटा दिन होता है, जल्दी बोलिए, 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध की बात सोचना, पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसीलिए 22 दिसंबर के बाद तुम देखते होगे 23, 24, 25 दिसंबर आते आते हम लोग कहते हैं कि वाह अब दिन बड़ा होने लगा, बड़ा दिन की छुट्टी। तुम लोग जो बड़ा दिन सुनते हो, बड़ा दिन क्या है तो समझ में आ रहा है तुमको? यही वाला 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था, 23 थोड़ा एडजस्टमेंट है, 24 थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, 25 से दिन बड़ा होने लगा, और सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। फिर कहानी उलट जाए। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब स्थितियों पर ध्यान दें, क्योंकि मानसून जिन बच्चों को समझना है उनको जब तक की डेट नहीं पता रहेगा मानसून कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब जरा एक बात समझा दें, यहाँ पे जो कर्क रेखा के पास आप सॉरी ये विषुवत रेखा देख रहे हो, यहाँ वर्ष भर गर्मी होती है और सूर्य यहाँ से यहाँ फैरी कर रहा है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण का मतलब गर्म, दो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध जोन का,
और इसीलिए 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ एक हमेशा गर्मी होता है, उष्ण कटिबंध का बेल्ट कहलाता है। अगर हम यहां से 66.5 नॉर्थ पे जाएं और यहां से 66.5 साउथ पे जाएं तो यहां पर 2 in 1 मजा है। जब सूर्य यहां आया तो गर्मी और यहां गया तो ठंडा, यहां गया तो भयंकर ठंडा। तो यहां भयंकर ठंडा और भयंकर गर्मी, तो शीत और उष्ण ये डबल मजा मारते हैं, तो इनको शीतोष्ण कहते हैं, इनको भी शीतोष्ण कहते हैं। और ई बेचारा सूर्य यहां रहे चाहे यहां रहे, सावधान 22 पसेरी, हमेशा ठंडा, हमेशा ठंडा, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं और ये भी शीत कटिबंध। अब बताओ 3 कटिबंध के बारे में हम लोग समझे। ये शीत है, बीच में शीतोष्ण है और यहाँ पे उष्ण है। बताओ भारत के बीच से कौन रेखा गुजरती है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब बताओ इंडिया गुजरती है, तो अब जल्दी से सोच के बताओ इंडिया किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, दोनों। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों। जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, भारत हमारा दोनों में है। ये आधा सेक्शन उष्ण कटिबंधीय में है, आधा सेक्शन शीतोष्ण कटिबंधीय में है। लेकिन इंडिया शीत वाला मजा नहीं ले पाता। कई लोग का स्वेटर मफरल बक्से में आधा रह जाता है और ठंडा देखते देखते खत्म हो जाता है। कई लोग तो इसीलिए निकाल लिया कि निकालेंगे कब, इसलिए भी कई लोग निकाल लेता है कि जा ये वाला मेरा कोई देखा नहीं तो निकाल नहीं पाए, तो ठंड उतनी नहीं पड़ती। यहाँ पे ठंड भी तुम समझ रहे हो, हम लोग का उत्तर भारत में ठंड सबसे ज्यादा कब होगा? 22 दिसंबर के बाद। 22 दिसंबर के बाद सूर्य एकदम नीचे। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे 22 दिसंबर से जो 10-15 जनवरी का फेज है, बस वही ठंडा, बस वही ठंड है और कुछ नहीं। यानी 22 दिसंबर से हम लोग जो देखेंगे 10-12 जनवरी, उसके बाद कभी ठंडा है भी तो सूर्य ऊपर की ओर उत्तरायण हो चुका है। उत्तरायण सूर्य जब हो जाएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे गर्मी की स्थिति आने लगेगी। बादल है तो ठंडा, सूर्य उग गया तो धूपा में गर्मी। यहाँ पे अभी सूर्य भगवान नजर आएंगे क्योंकि ठंड ज्यादा है, सूर्य नीचे भागे हुए और सूर्य की किरण सीधे नहीं तिरछी पड़ रही। सूर्य की किरण सीधे और तिरछा में अंतर है। अब बताओ, मान लो ये तुम्हारा घर है, अब यहाँ सूर्य, ये भी तुम्हारा उतना ही बड़ा घर है। बताओ अगर सूर्य की किरण ऊपर आके मारेगा तो इसमें बहुत सारा रे इतना पहुंच रहा है, तो कहोगे कि बहुत कस के छत गर्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ सूर्य बेचारा नीचे से मारेगा वही छत पर, तो इससे मान लो 5 वही लाइन निकालेंगे तो ये ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा, अब 2 ऐसे जाएगा, ये गाँव ऐसे छटक जाएगा, तो कहोगे कि सूर्य उगा है अभी भी ठंडा लग रहा है। कारण इसकी उष्मा तिरछा पड़ने से सरफेस पर ज्यादा पड़ा कि कम? कम। इसीलिए तिरछा रहने से देखो प्रभाव पड़ रहा है, सामने रहने से क्यों पड़ो? बोलो, दोनों कंडीशन क्लियर है सबका? अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि भारत में यहाँ हिमालय पर्वत, इस साइड से हिंदू कुश, ईश्वर ने इंडिया को ऐसा बनाया ही है कि यहाँ भारतीय लोग रहते हैं, सताव नहीं है। और इंडिया की स्थिति सोच लो कितना नेचर ने बढ़िया प्रदान किया है। और इसके कारण इधर से जो ध्रुवीय हवाएं एकदम ठंडी चलती है, वो चीन तक ही दलदला के छोड़ देती है। इंडिया में हिमालय पर्वत कहता है कि जो है हमें दे दो, इधर बहुत आराम वाले लोग हैं, इनको मत। और इसीलिए कड़ाके की ठंड से हम लोग बचते हैं। इसीलिए इंडिया में अधिकांश समय गर्मी ही रहता है। सेक्शन हमारा दोनों में है, लेकिन भारत उष्ण कटिबंधीय देश है। दोनों मारोगे तो लड्डू नंबर आएगा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। हिस्सा शीतोष्ण में भी है, लेकिन शीतोष्ण का बहुत प्रभाव उस तरह का नहीं आता। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए भारत की जलवायु कैसी है। डेट सबको याद रहेगा? बोलो जल्दी जल्दी, एक बात हमें सोच के बता दो। 0 डिग्री से 24 डिग्री, 23.5 को 24 मान लेते, तो 0 डिग्री से 24 डिग्री जाने में कितना महीना लगता है? जल्दी बोलो। तो यानी एक महीना में सूर्य कितना डिग्री चढ़ता है? 8 डिग्री। एक महीना में कितना डिग्री? 8 डिग्री। वेरी गुड। अब जरा भारत की स्थिति पे गौर करो। अब जिस बच्चों को जलवायु समझना है, उम्मीद है कि अब समझ में आए। नहीं तो सूर्य का लोकेशन है, कई लोग का पता नहीं है, चला मॉनसून पर, कब कहां क्या आएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे स्थिति हम लोग देखें, मान लेते हैं ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है। बताओ ठीक से सोच के, प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति में सब लोग जानते हो यहाँ पे हमारा अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, याद है सबको? जल्दी बताओ, यहाँ पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, याद है? जल्दी बताओ यहाँ सूर्य कब होगा? गेस करो, सूर्य यहाँ कब होगा? गेस करो, फिर देख लो, बताओ सूर्य क्या कर रहा है? दिसंबर के बाद हमको बताओ सूर्य कब होगा? मई जून क्या करता है जी? यहाँ पे सूर्य 21 मार्च को बीच में है। ये समझ में आया तुमको? 21 मार्च को बीच में है और तुमको हम 8 डिग्री कह रहे हैं, तो अभी तुम लोग अपने बोला है कि एक महीना में 8 डिग्री भागे, अपने बोला, हम नहीं बोले थे, तुम अपने बोला। अरे तुम इंडिया के नीचे का सूर्य की स्थिति नहीं समझेगा, कैसे तुम समझेगा मानसून? हम अभी, अब देखो होश में कुछ आ रहा है, अप्रैल होगा, अब कुछ चल रहा है, लेकिन पहले गवाने लगता है तुम लोग। फिर से सुनिए, सुनो पहले, इंडिया का लोकेशन हमने यहाँ बनाया। हमने आपको बताया इंडिया 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर है। पिछले क्लास में इसीलिए शुरू में बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट, संभाल के रखना, किसी का खेल। अब तुमसे अभी पूछे कि बताओ जी, ये 0 डिग्री से 23.5 मैंने इसको 24 मान लो, तो 0 डिग्री से 24 डिग्री में 24 डिग्री का पास 24 डिग्री 3 महीना,
जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीना। तो बताओ 1 डिग्री, आपको पहले 1 महीना में 8 डिग्री। तो बताओ भारत 8 डिग्री पर है, तो 21 मार्च से 8 डिग्री पर जाने में सूर्य को कब लगेगा? अप्रैल लगेगा। वेरी गुड। अब कुछ बात एक पते क्या किया, मान लो यहाँ लगभग 20-21 अप्रैल को सूर्य भारत के इस हिस्सा पे आ जाए। बताओ अब यहाँ के बाद भारत के बीच से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा इंडिया के यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उसमें ध्यान रखना, गमछा झाड़ देना है अपने मित्र पर, दूसरा पर मत झाड़। आपको जब पूछे भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो कहना गमछा झाड़ो मित्र पर, इधर उधर मत झाड़ना नहीं तो फिर लड़ाई हो जाए। मित्र है तो चले, गमछा झाड़ो मित्र पर। तो जल्दी बोलो, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पर से पश्चिम बंगाल ध्यान रखना, इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यानी जो बीच वाला तो अभी कर्क रेखा देखा था वो इतने राज्य गमछा झाड़ो मित्र पर इसी से गुजरते। अब चलो गमछा झाड़ मित्र वाला आपका दिमाग में आ गया, जल्दी हमें बता दो, यानी कि हम लोग समझ पाए कि ये जो हिस्सा है सूर्य यहाँ पे पहुंच जाएगा अप्रैल के बाद। बोलो यहाँ कितने तारीख को? 21 जून को अभी समझाए थे सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो बताओ ठीक बीच में जब हम लोग चलेंगे तो आपका समझ में आ गया होगा 21 अप्रैल, 21 जून, तो अप्रैल के बाद कौन महीना आएगा? मई आएगा। तो अब आप जल्दी से बताओ यहाँ पे लगभग 21 मई को नहीं समझा जी, एक महीना में 8 डिग्री बढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, लगभग 16, लगभग 24। बोलो क्लियर है सबका? अब बताओ ऊपर से तो हुआ सूर्य के जाने का क्रम, बहुत अच्छी बात। आने का क्रम बोलो यहाँ पे कब होगा? बोलो जून के बाद लगभग 21 जुलाई। बोलो यहां कब होगा? जल्दी बोलिए। अगस्त। और फिर सितंबर में कहां चला जाएगा? विषुवत रेखा पर। कितने तारीख को? 23 सितंबर। चलिए इसी का खेल था। अब आप लोग इस बात को समझोगे जो हम समझाना चाहें, क्योंकि जब तक बच्चे डेट नहीं जानते तब तक ये बात ही नहीं समझ पाते कि सूर्य का लोकेशन क्या है। अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, इसमें सूर्य और मॉनसून का संबंध कैसे है, क्या है, कई तरह की थ्योरी चली। अच्छा तुम लोग मॉनसून और जलवायु में अंतर समझते हो? मॉनसून और जलवायु में क्या है? जलवायु का मतलब कई वर्षों का एक औसत एवरेज, उसको जलवायु का। और मौसम तुरंत बदलने वाला चीज होता है, गाना भी है मौसम की तरह बदल नहीं जाओ, यानी मौसम बहुत बदलने वाला चीज। मौसम क्षणिक है, तुरंत हम लोग कहेंगे मौसम खराब हो। जलवायु उतना जल्दी खराब नहीं हो, जलवायु कई वर्षों का एक एवरेज है। तो पहला तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन छोटा सा है कि बताओ मौसम किस भाषा के शब्द से बना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आंसर अरबी है, इसीलिए पूछता है क्योंकि अरब के लोग पहले घोड़ा का बिजनेस करने इंडिया खूब आते थे, और उसी क्रम में अरबी लोगों ने देखा कि भारत की ओर एक खास हवाएं एक खास मौसम में चलती है, और वो मौसम शब्द से ये मौसम बना है, वो अरबी शब्द। तो जान के तुमको देगा चॉइस में अरबी नहीं मार पाओगे जो नहीं सुने हो। मौसम शब्द बना है चॉइस से लैटिन भाषा से, बार बार वो वाला में लड़कन तुरंत मारता है। बात समझ रहे हो ना? तुर्की भाषा से, यूनानी भाषा से, अरबी भाषा से। तो जो सुना हुआ है वो अरबी में पहुंचता नहीं तो अरबी पहुंचता नहीं। अब दूसरा हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे बात को ठीक से समझिए, सूर्य के बदलने से कई तरह की थ्योरी आई, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लासेस है तो सीधे हम मॉडर्न थ्योरी पे डायरेक्ट आ। अभी हम लोग सीधा मॉडर्न थ्योरी पे आ रहे हैं, और सीधा मॉडर्न थ्योरी में एक कोटेश्वर और कई ऐसे हमारे भूगोलवेत्ता हैं जिन लोगों ने एक नई थ्योरी दी, और उस थ्योरी का नाम है ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, अब इससे आपको क्वेश्चन आएगा। ITCZ होते हैं निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र। जल्दी बोलिए। तो ITCZ के बारे में एक थ्योरी दिया गया, यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है जहां टेम्परेचर हाई होती तो तापमान बढ़ने से वहां की हवाएं ऊपर होती, और हवाएं जब ऊपर की ओर जाती है तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे वहां निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और इस निम्न दाब के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ का। अब यहाँ पे स्थिति को जरा ध्यान दें, जैसे जैसे सूर्य यहाँ की ओर जा रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, और यहाँ राजस्थान का जो थार मरुस्थल, ये थार मरुस्थल यहाँ पे बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और बहुत अधिक गर्म होने से ये जोन हमारा ITCZ में ट्रांसफर हो जाता है। और ITCZ का मतलब यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब का जब भी क्षेत्र बनेगा तो ये हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जो भी नीचे की हवाएं हैं वो इसको भरने के लिए चल देगी कि हमारा निम्न दाब का क्षेत्र बना है। और बताओ जब हवाएं समुद्र से चलेगी तो ये अपने साथ समुद्र के जल लेते चलते हैं। हवा भी विद्यार्थियों की तरह चंचल, लड़कों को अगर पत्थर वाले रास्ते से भेजोगे तो अपने साथ कुछ पत्थर लेते चले, अगल बगल का कुछ घर पे प्रभाव नजर आते रहेगा, वो कब कहां निशाना मार देगा, टन सीधा चल देगा। बात समझिए, अगर विद्यार्थियों को जिस मार्ग से गुजारोगे अपने साथ उठा लेगा। ये भी उसी प्रकार से रास्ते में अगर इसके पौड़ेंगे बालू रेत लेके चले, रास्ते में पड़ गए पानी तो पानी टांग के चलेगा, खेलते कूदते चलता है, एंजॉय करते।
और अब बताओ, जो हवाएं इधर से आ रही, ये हवाओं के साथ इसके जलवाष्प इसमें मिल जाते और इसी हवाओं को हम लोग मानसूनी हवाएं कहते। तो बताओ ये कब आने का चांस हो? जब सूर्य ऊपर की ओर जा रहा है। और ये चीज स्थिति सूर्य जब यहीं पे होता है, एक चीज ध्यान रखना, जब सूर्य ऊपर की ओर जाएगा तो सूर्य से आगे आगे आईटीसी-जेड चलते जाए, सूर्य के आगे आगे आईटीसी-जेड चलते जाए। और इसीलिए 1 जून के आसपास यहां से नीचे की हवाएं मानसूनी चल देती है और भारत में सबसे पहले मानसून यही केरल के पास 1 जून को टकराती है। ये जून क्यों है, इस डेट से आपको आइडिया लग रहा? बोलो जी, क्लियर है सबका? देखो, दो बात है, आईटीसी-जेड सूर्य के जाते समय आगे आगे और सूर्य के लौटते समय पीछे पीछे। सूर्य के लौटते समय पीछे पीछे। कुत्ता वाला थ्योरी ध्यान रखना। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता को तुम देखेगा सुबह सुबह मालिक निकालेगा तो कुत्ता आगे आगे, मालिक पीछे पीछे, वो एकदम खींचने जा रहा है। बताओ, कुत्ता आगे मालिक पीछे। और बताओ, जब लौटने लगेगा तो मालिक आगे आगे और कुत्ता के खींच रहा है, चल रहा है ना, अभी और रहेंगे। देखो सीन उलट गया। लौटते समय सीन क्या है? मालिक आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे खींचा रहा। जाते समय सीन क्या है? आगे आगे कुत्ता और मालिक पीछे पीछे, मालिक के खींचा रहा। बस आईटीसी-जेड कुत्ता है। किसका मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य तो जाते समय सूर्य यहाँ, आईटीसी-जेड यहाँ, एकदम धाए धाए कि चले दीजिए हमको वहां तक। इसलिए 1 जून के आसपास थार पहुंचा हुआ। लेकिन लौटते समय ऐसा नहीं होगा कि 21 अगस्त तो ही चल देगा। यहाँ तो भी कहेगा कि हिलेंगे ना, तुरंत आप बुला रहे हैं, फिर यहाँ तो थोड़ा घसकेगा। ये जब नीचे चला जाएगा सितंबर अक्टूबर, तब इंडिया से पार करेगा, तो उस समय के मानसून को लौटता हुआ मानसून है। देखिए, यानी मानसून में आपके पास 3 टर्म आएंगे। जो लड़के तीनों टर्म समझ जाएंगे वो मानसून समझ जाएंगे। पहला हो गया ये मानसून का आगमन, फिर हम लोग देखेंगे मानसून का निवर्तन। निवर्तन मीन्स होता है लौटना। जब सारा मानसून लौट जाए तब शीतकालीन मानसून आएगा। ठंड के दिनों में भी कभी कभी पानी पड़ेगा और उसको हम लोग शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। तो अब बताओ, मानसून हम लोग के 3 खंडों में पढ़ना है। पहला खंड क्या पढ़ो? मानसून का आगमन। दूसरा खंड बोलो मानसून का निवर्तन। और तीसरा खंड शीतकालीन मानसून। ये 3 खंडों में हम लोग स्टेप देखे। तो मानसून के आगमन में हम लोग देख लिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला तो 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग अभी सीखे। आईटीसी-जेड होता है निम्न दाब का क्षेत्र की उच्च दाब का, निम्न दाब का क्षेत्र है। आईटीसी-जेड सूर्य के आगे आगे के पीछे पीछे जाने समय आगे आगे। अगला हम लोग सुने, भारत में सबसे पहले मानसूनी हवाएं कहां से टकराती है? केरल। केरल में मानसून सबसे पहले पहुंचती है और केरल में सबसे पहले पहुंचती है और मानसून का डेट क्या है? 1 जून। अब यहाँ पे स्टेप मैं चाहता हूं आप बढ़िया से इसको समझने पे अपनी ऊर्जा को लगाइए, ध्यान दो। अब जो लड़के का यहाँ पर दिमाग बढ़िया से सेटअप पहुंच पाएगा उन लोग समझ जाओगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सब लोग जानते हो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, याद है? इसमें इधर की ओर नीचे ऊंचाई कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। वेरी गुड। अब इसमें हम लोग देखें, इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, कई दर्रा भी, याद है ना सबको? इसके बाद अगर भारत की स्थिति हम लोग देखें तो आपको मालूम है कि यहाँ से उत्तर भारत की लोकेशन में ये पूरा यहाँ हिमालय पर्वत है और ये पूरा गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी स्टेप थे मेघालय में। ये भी आपको याद हो? चलिए अब सुनेंगे बढ़िया से, ध्यान दो। जब मानसून केरल के पास टकराते हैं तो भारत के प्राकृतिक बनावट इस तरह का है कि यहाँ से ऑटोमेटिक के 2 भागों में बट जाओ, क्योंकि यहाँ से भारत के 2 पार्ट, कोई हवा टकराएगी तो ऑटोमेटिक 2 भाग में बटे। तो एक मानसून इधर की ओर चलती है जिसको बंगाल की खाड़ी का मानसून का, और एक मानसून इधर से चलती है जिसको अरब सागर का मानसून का। यानी केरल से टकराने के बाद मानसून के कितने पार्ट हैं? 2। एक अरब सागर का मानसून, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून अभी सबसे ज्यादा पानी लिए हुए और इस सबसे ज्यादा कोशिश करता है। हम लोग 2 बल पढ़ेंगे फिजिकल, कोरियोलिसिस बल, और इसी में एक नियम आएगा फेरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती, इसीलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं दाईं ओर मुड़ मुड़ के इसी से टकराती है, ये आगे बढ़ने देती। लेकिन पश्चिमी घाट कंटिन्यू, और इसीलिए इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में इधर बहुत जोरदार वर्षा होती है। इसमें भी ज्यादा वर्षा ऊपर होगा कि नीचे? नीचे। जितने हाइट होगा वर्षा उतना ज्यादा होगा, इसीलिए इन क्षेत्रों में वर्षा का मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी समय यहीं पे बगल में स्थित है बंबई। आप अक्सर पढ़ोगे कि जिस समय इधर बिहार में मानसून नहीं आया, हम लोग का मानसून ई वाला नहीं पहुंचे, हम लोग को मानसून बंगाल की खाड़ी वाला पहुंचे। इसलिए आपसे पूछा जाएगा बिहार में वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, लौटते हुए मानसून से कि शीतकालीन मानसून से? तो सिर्फ एक से, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी का मानसून को न लौटते हुए कहेंगे और न इसको शीतकालीन कहें, वो सब अलग मानसून होगा। अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे तो ये सभी यहाँ पे जब वर्षा कराएंगे तो आप देखना कि जून महीना में अखबार में निकलने लगे बंबई बाढ़ से डूबा, रेलवे प्लेटफॉर्म पूरा डूबा, लोकल ट्रेन बंद हुआ। तो ये बंबई समुद्र किनारे, ये भी नहीं है कि बंबई में बाढ़ आते हैं तो इसके लिए नदी फेंकते हैं, समुद्र फेंकते हैं। पटना वाला स्थिति है नाली फेंकता है। बंबई में इतने वर्षा होते हैं कि उतना नाली खींच नहीं पाता और पूरा सब स्थिति डूब जाती है। आप हाल में देखें पटना में राजेंद्र नगर डूबा हुआ है, नाव चल रहा है, बाजार समिति नाव चल रहा है, तो क्या गंगा फेंक दी थी? नहीं, नाली फेंके हुए थे।
बात समझोगे? तो वो स्थितियां ही, या बंबई में भी सेम स्थिति। तो अब आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे स्थिति किस तरह से है। यहाँ खूब वर्षा हुई, कुछ कुछ यहाँ से पहुंच जाते हैं इधर की ओर, दर्रा से अंदर भी प्रवेश करते हैं। कई यहाँ पे आप जानते हो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ताप्ती के सहारे भी प्रवेश करते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे गुजरात में गिर पर्वत है, यहाँ से चल देते हैं ऊपर की ओर। रास्ते में अरावली पर्वत भेंट होता है, लेकिन अरावली पर्वत इसको रोकने वाले मैप में नहीं। पर्वत पर तब वर्षा होती है कि जाने वाले कोई रोक दे। ऐसे रहेगा तो उधर वर्षा कराएगी। अरावली उसके समानांतर पड़ता है, तो समानांतर है तो लोग सीधे चल दिए। और चलने के बाद इन लोग अब उत्तराखंड वगैरह के हिस्से में, अब यहाँ पे ऑन वेटिंग। इधर वाले जो हिस्सा में चले हैं, ये सबसे पहले बांग्लादेश से होते हुए और तब मेघालय में पहुंचते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया एक किप के आकार का पर्वत श्रेणी है, किप जैसा। और किपकार होने से इसमें बहुत बढ़िया बादल सब जा के रहता है, और इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा इसी मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे है। तो नाम ही हम लोग मेघालय दे दिए, मेघ का आलय हो। यहां से ही फिर निकलने के बाद ये हिमालय पर्वत से टकरा करके और यही क्षेत्र में बढ़ते चला जाता है। हम लोग को ये टकरा करके इधर वाला जा, अगर इंडिया के सभी लोग खुरपी कुदाल लेके अब पूरा हिमालय को छील के फील्ड बना तो वर्षा नहीं होगी। जो यहां से आएगा सीधे निकल जाए, अगला पर्वत जहां रुकेगा वहां होगा, या तब तक दूर हो चुका होगा, जलवायु कम हो जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा। लड़के पत्थर लेके चलेंगे, ज्यादा प्रभाव नजदीक घर पे पड़ेगा। बहुत दूर घर हो गया तो तब तक लड़का थक जाएगा तो पत्थर नहीं फेंकेगा, खाने के पेड़ में लग गया वहीं छोड़ देगा। तो वही चीज है, ज्यादा दूरी होगा वो भी गड़बड़। यहां तक इसको जल मिल रहा है, इससे खूब पानी लेके आए। और अब स्थिति थोड़ा सा आप सुन ले एक बार डिटेल, तो अब 5 मिनट में आप मानसून पे कंसेप्ट बना पाए। सुने आप, बड़ा बढ़िया है। लगन आ चुका है 1 जून को, मानसून वाला लगन 1 जून को आया। और ये देखिए बाराती पूरे ढोल बाजे लेके चल दिए। मानसून बारात है, पटाखा खूब छोड़ता है। मानसून का पटाखा है, धड़ाम 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 बिजली चमक, उसका पटाखा है। बाराती ऐसे नहीं दुआरी लगता है, पूरा धड़ाम धड़ूम एकदम आतिशबाजी, बिजली चमकाना, एकदम गर्दा उड़ा देता है। अब बताओ, यहाँ पे जैसे ही बाराती आया तो बाराती में 2 लक्षण के आदमी, कोई कहेगा कि चल ही रास्ता से, कोई कहेगा ना इधर से शॉर्ट पड़ता है। लक्षण के अनुसार उसको चलेगा। तो कुछ बाराती बंगाल की खाड़ी चल दिए, कुछ बाराती अरब सागर चल दिए। तो बाराती के 2 भाग बटे, लेकिन अंतिम सब बाराती मिलना जरूर चाहे कि कहां गए, बट तो गया है। अब इसमें अब बताओ 2 भागों में बट गए। जो बारात अरब सागर वाला है वो बारात खूब यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भेंट होगी। अब जो बाराती भेंट हो जाए, रास्ते में ऊंचा ऊंचा मकान और बहुत लोग नीचे देख रहा है, तो सीधे नहीं चलेगा, ऑर्केस्ट्रा रोक के खूब नाचेगा। यहाँ नाचने दो बढ़िया, यहाँ नाचने दो, ढेर पब्लिक भीड़ लगाए हो तो सीन तुम लोग देखता ही है। तो यहाँ वही सीन है, मकान बना हुआ है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एकदम बनके तैयार है, और ये देख रहा है कि अब यहीं पर खूब नाचो झूमो। अब यहाँ पे मैक्सिमम जितना ऊर्जा था निकल, इसी में कोई बाराती वाला अपना हिस्से से गली देखा, चल रहे नाचे थे हम लोग अपना चल, कोई अपना लक्षण से चलती। कुछ आगे ऑन वेटिंग है, महानदी के पास कोई वेटिंग में है, कोई इधर वेटिंग में है, कोई नर्मदा ताप्ती वाला धर लिया है, कोई बाराती कहा कि नहीं चलो सीधे, तो सीधे भी चल दी। अब बताओ जो सीधे गए तो अब सीधे जाने वाले बारात की हालत खराब हो, क्योंकि उन लोग को अब दूर बहुत ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा हो गया। अब की बारात एकदम थक गया। कोई कहा भी कि नाचो, अब एकदम ताकत है। जो बहुत देर चल लेगा वो कहोगे नाचो तो नाचेगा। जाते समय बाराती को देखना कितना एकदम आयरन किया हुआ कपड़ा, सेंट धामाधाम, लौटते समय देखना एकदम ऐसे किया हुआ रहेगा, बाल आधा खड़ा रहेगा, बेचारा का सब खत्म हो गया। तो वही इसका है। तो अभी स्थिति समझ लीजिए कि यहां से जब ये चला तो बारात ऊर्जावान है कि थक गया एकदम थक गया। अब लेकिन एक ऑफर आया, रास्ता में लाइन होटल मिल गया। बताओ जी, बाराती थक जाए और रास्ता में लाइन होटल मिल जाए, और उसके बाद जिस बारात लेके चल रहा है सब तो उसको जिद आएगा, रोको यहाँ रोको, फिर जिसको जो खाना है खाओ। उसके बाद फिर बाराती कहेगा अब एनर्जी मिल गई। ये लाइन होटल कौन है? यही इंदिरा कैनाल। अभी इंदिरा नहर जो तुमको पाए थे, वो इसको रास्ता का लाइन होटल, पूरा भरपेट मुर्गा मसल्लम गर्दा उड़वा देता है। इंदिरा कैनाल से फिर पानी उठाता है, और ये पानी उठा के उत्तराखंड में पहुंच के ऑन वेटिंग है कि आने का उधर वाला। देख लीजिए, अरे बंगाल के खाड़ी वाला से मिलना भी तो है इसको, लेकिन ऊर्जा लेके ही पहुंच चुका। इंदिरा कैनाल से यहाँ की एनर्जी ले चुका। तो देखिए, जो अरब सागर से मानसून चला उसके अधिकांश भाग पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही वर्षा करा। कुछ पार्ट यहाँ नर्मदा ताप्ती से, कुछ पार्ट महानदी से, कुछ पार्ट हम लोग देखिए उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। इनका सोचिए, ये दूल्हे राजा वाला बारात है, मेन यही बारात है। इधर बिना दूल्हे के लोग इतना काम कर लिया, आप समझ रहे हैं। और ये दूल्हा राजा पूरे बैंड बाजा के साथ लंबा सफर, रास्ते में कोई खाने पीने का कमी नहीं है, यहाँ जब थको तब खाओ। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है ना, एकदम पूरे मस्ती में जा रहे हैं। और दूल्हे राजा यही जो देख रहे हो, ये कोहबर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोहबर है, मेघालय वाला कोहबर। अब बताओ, कोहबर में प्रवेश कर रहा है तो वहां पे जबरदस्त वर्षा, मासिनराम और चेरापूंजी। अब प्रवेश कर रहा है तो बाहर बाराती कितना नाचेगा ये तो समझ ही रहे। बांग्लादेश में सोचो कोई वर्षा नहीं होती,
बांग्लादेश के लोग केवल देखते हैं बादल जा रहा है, बाराती जा रहा है, डांस नहीं है, क्योंकि छत पर कोई आदमी नहीं है। कंटिन्यू चलो, आदमी रहेगा तब ना होगा। इसीलिए सोचो, बांग्लादेश में आप जानते हो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा तो उसका नाम क्या है? मेघना। मेघ है लेकिन वर्षा ना। बड़ा बढ़िया नाम है जी, मेघ है वर्षा ना, मेघना। लेकिन बांग्लादेश में खूब बाढ़ आता है, वर्षा नहीं होती। वर्षा होगा भारत में और पूरा पानी डुबाएगा बांग्लादेश को। घूमने जाना है उसको तो देख लीजिए, मेघ ना है लेकिन पानी भर पेट। तो कंडीशन देखिए कितना अच्छा है। अब पहले कोहबर से बड़ा जल्दी दूल्हे राजा निकल जाते थे, आजकल उसी में देर तक स्टॉपेज हो गया। उसके लिए कई कारक जिम्मेवार है, जो डिटेल कारक में देखोगे, जहां पे देखोगे कि कई स्थितियां हम लोग जिम्मेवार किए तब वो निकल ही नहीं रहे। अब देर से हो गया तो यही हम लोग कहते हैं कि वहां तक पहुंच गया, बंगाल पहुंचने में लेट हुआ। अब यहां से बारात जब निकला तो अब पूछेगा बाकी सब तो उधर है, चलो खोजे। अब पूरा बारात उसको खोजने में चल दिया। यही है बिहार, उड़ीसा, और लगातार ये पूरा बारात हिमालय के सहारे चल दिया। और जैसे ही दोनों मिलता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में दोनों बाराती मिल गया। ये तो लाइन होटल से खा पी के गया है, जम के वर्षा कराता है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं बादल फट गया। दो बाराती बिछड़ के मिलेगा तो ये स्पीकर बचेगा कि फटिए जाए? तो कहेगा फुल साउंड करो, नहीं करेगा तो तुम समझो। तो तुम उत्तराखंड का इस समय सीन सुनोगे, बादल फटना। तो बोलो बादल फटना का आप समझ रहे हो? कई क्षेत्र का वर्षा एक ही जगह हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बादल फट। और ये केस देखिए उत्तराखंड में जबरदस्त हो, बादल फटने का इधर भी तुमको केस मिलेगा, जो बारात बिछड़ा हुआ सब मिलेगा। और ये चीज आप देखोगे अगस्त सितंबर तक पूरे मानसून इंडिया में छा। देखिए मानसून कैसे आया, इसको लाइन समझ गए? दो ब्रांचेस के द्वारा आया। बिहार में वर्षा किस ब्रांच से हुई? बंगाल की खाड़ी ब्रांच से हुआ क्या? अरब सागर ब्रांच से हुआ? नहीं। अब आपसे पूछे कि बंबई में वर्षा किससे होती है? अरब सागर के मानसून से होती है। बंबई में वर्षा ज्यादा होगी कि दिल्ली में? बंबई में, क्योंकि लगातार में, दिल्ली तो बेचारा रास्ते में कोई छत पर नहीं है, सीधे चलते, तो इसीलिए बंबई में बहुत ज्यादा वर्षा होगी। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग समझे, जब सूर्य नीचे की ओर सितंबर अक्टूबर नीचे के, IPCZ आपको समझाए थे लौटते समय, वो आगे आगे कि पीछे 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 पीछे, जब सूर्य नीचे गया तो थोड़ा घसका थोड़ा घसका थोड़ा घसका। नवंबर आते आते जब सूर्य एकदम नीचे है तो IPCZ खिसक के निम्न दाब का नीचे हो जाता। और जब नीचे हो जाएगा तो अब बताओ, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब चलती है। अब भारत की सभी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलेगी। बताओ जब ऊपर से नीचे हवाएं चलेगी तो इसी को मानसून का निवर्तन, लौटने वाला मानसून का। बताओ अब लौटने वाला जब मानसून हो जाएगा तो इस कंडीशन में आप समझ गए, लौटने वाले मानसून में क्या ये वर्षा कराएगा? नहीं, स्थल से समुद्र की ओर जा रहा है। तो बोलो स्थल से समुद्र जाएगा तो क्या स्थल में पानी है? नहीं। इसलिए लौटने वाले मानसून से वर्षा नहीं होती। लेकिन जो बारात अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लौट रहा है तो उसको रास्ते में लाइन होटल मिल रहा है, तो उन लोग यहां से पानी उठा के और तमिलनाडु से टकराती है। और ये लौटते समय भी बाकी के नहीं, लेकिन तमिलनाडु में एक बार डांस दिखा के निकलती। यानी तमिलनाडु में डबल वर्षा है, आते समय जाते समय, एक बार और आएगा। इसीलिए तमिलनाडु में डबल धान की खेती हो। देखिए तमिलनाडु में डबल धान की खेती हो। ये इधर से जो लौटा तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून तमिलनाडु में वर्षा कराते हुए लौट, केरल के नियम के अनुसार लौटते समय फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर स्ट्राइक करे। और इसीलिए यहाँ पे तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून की वर्षा होगी। अब जब मानसून नीचे चला गया तो अब नया स्टेज नवंबर दिसंबर आगे। यहाँ पे अब बताओ उच्च दाब का क्षेत्र कहाँ है? नीचे। तो निम्न दाब IPCZ कहाँ है? नीचे। अब निम्न दाब का क्षेत्र हमारा नीचे है, इधर उच्च दाब का क्षेत्र है। और इस समय मेन जिम्मेवार होता है यूरोप का भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से यहाँ हवा निकलती है और पूरे बीच में आप जानते हो कैस्पियन सागर, इधर और एक दो सागर है, ये सब से पानी लेते हुए और ये भारत तक प्रवेश कर जाती है। और भारत में यहाँ हिमालय पर्वत की आकृति के कारण ये इधर से इधर और कुछ हिमालय से टकरा के सीधे चलती है। इसी को पश्चिम विक्षोभ के नाम से जानते हैं। बात ध्यान दीजिए, पश्चिम विक्षोभ का मतलब है कि बताओ पश्चिम विक्षोभ कहां से चलती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से इधर की ओर चला और हिमालय की आकृति के कारण ये पश्चिम विक्षोभ का अधिकांश हिस्सा हिमालय से ऊपर चीन की तरफ चला जाता है। कुछ हिस्सा हिमालय से टकराकर इन क्षेत्रों में काफी वर्षा कराती है और बहुत ज्यादा ये ठंडी हवा होती है। और इसके कारण हिमालय के क्षेत्र में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इसका प्रभाव कुछ बिहार तक आते हैं और बिहार में इसी को हम लोग शीतलहर के नाम से जानते हैं। आप पेपर में आने लगेगा बिहार शीतलहरी के चपेट। तो दिसंबर लास्ट जैसी होगा, हवा बढ़ाने वाला यही मेन होगा, इससे कुछ वर्षा भी होगी। और ये वर्षा कहां से आया पानी? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, इसका जल का कुछ हिस्सा ये हम लोग काला सागर, इधर का वर्षा यहाँ पर हो पाता। तो आपको दिमाग में यहाँ पर सेट कर लेना है कि शीतलहरी का प्रभाव दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक आते आते यहाँ पर होगा। और जितने भी अब हम लोग देखें इस समय जो मानसून यहाँ है उसको शीतकालीन मानसून कहा। और शीतकालीन मानसून से भी क्या यहाँ वर्षा होगी? नहीं, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र नीचे
तो इस समय भी फिर हवाएं नीचे की ओर जा रही है, तो शीतकालीन मानसून से भी वर्षा अगर होगा भी तो सिर्फ कहां हो सकता है? तमिलनाडु। इसलिए तमिलनाडु में शीत ऋतु में, ठंडा के दिनों में भी वर्षा होती है। आपको दिमाग में पूछेगा क्वेश्चन, किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हम लोग देखेंगे यहाँ का अस्तित्व, यहाँ वर्षा कराते हैं। क्या पश्चिम विक्षोभ तो हिमालय के उधर ऊपरी हिस्से में ही रह जाए? पश्चिम विक्षोभ से क्या नीचे वर्षा होगी? नहीं, बिहार तक हल्का, यूपी बिहार ये हिस्से में इसका मेन प्रभाव पहुंच जाए। मैदानी भागों में मुख्य रूप से प्रभाव उसके रहते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में आपका कश्मीर वगैरह में इसका विशेष प्रभाव है। किसका? जो पश्चिम विक्षोभ बोले जिस। तो अब इसमें 5 क्वेश्चन आप सुन लें, और तब उम्मीद है कि आपके इधर के स्टेप भी लगभग निकल गए। जल्दी जल्दी 5 प्रश्न का आंसर दें। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? जल्दी बोलिए। केरल। भारत में सबसे पहले मानसून केरल। दूसरा जल्दी बताएं, इसमें बंबई में वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून। शीत ऋतु में या शीतकालीन मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य है जहां 2 बार बरसात होती है? तमिलनाडु हो जाए। तमिलनाडु में लौटते हुए से भी हुआ, शीतकालीन से भी हो। बोलो, क्लियर है सबका? अब पूछेगा भूमध्य सागर से उठने वाला जो हमारा हवा है उसको भारत में क्या बोलते हैं? पश्चिम विक्षोभ। क्योंकि वो पश्चिम से आ रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? पश्चिम विक्षोभ। भूमध्य सागर से आएगा तो पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा। बाकी मानसून से अब आपका प्रश्न बन जाएगा। मानसून एक अच्छा टॉपिक था जिसको हम लोग देख लिए, मानसून से अब आपके प्रश्न निकल जाएंगे।